आइए आपको मार्केट में लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदा पहले से मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि अवाम के अंदर जो है वो इस मुआहदे को लेकर जो है वो क्या चिहमगोइयाँ हो रही हैं और अवाम का क्या नज़रिया है, क्या कंसेप्ट बन चुका है कि क्या तहरीक लब्बैक के इस मुआहदे को एक्सटेंड करने की वजह से दोबारा हुकूमत इस मुआहदे पर अमल करेगी या नहीं करेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और उनके जो है वो गुफ्तगू सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है बाज़ार में। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अब हम इनसे बात करते हैं। जी भैया आप बताएं कि तहरीक लब्बैक ने ये जो मुआहदा किया है हुकूमत के साथ, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम। शमरेज़ भाई, जो इस वक्त TLP ने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट के साथ, जो मुआहदा किया है, हम उसकी बात करते हैं क्योंकि ये TLP का जो एग्रीमेंट बनता था और बनना था और आने वाले वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल बन रही थी, गवर्नमेंट जिस कंडीशन के अंदर जा रही थी, गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी उसके अंदर ये एग्रीमेंट बनता था। क्योंकि जो PDM का उनके साथ भी एग्रीमेंट है, वो भी डेट एक्सटेंड करते जा रहे हैं, जो रिज़ाइन की है और जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर जा रही है और सेनेट के इलेक्शन की जो सूरत हाल बनती जा रही है इस वक्त, और अगर TLP धरना लेकर इस्लामाबाद चली जाती तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल मुल्क के लिए बन सकती थी। दूसरी तरफ रही बात जो है फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की, ये सूरत हाल भी जो है ये भी किसी ले दे के या किसी एग्रीमेंट पर जाकर ख़त्म होगी, क्योंकि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना गवर्नमेंट के लिए इंतहाई मुश्किल है और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सूरत जो है फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की एल नहीं हो सकती। और जो TLP का मुआहदा है, इसको किसी न किसी तरीके पे आप ले जाकर किसी एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे इसको, और इसके अंदर जो तहरीक लब्बैक की मजलिस अशूरा है उसके जो दानश्वर बैठे हुए हैं वो किसी को भी इस तरह की सूरत हाल के अंदर मुब्तला नहीं करेंगे जिसके अंदर मुल्क का नुकसान हो और मुल्क के अंदर कत्ल गारत हो और मुल्क की अवाम का नुकसान हो। इस वक्त गवर्नमेंट जिस सूरत हाल से गुजर रही है और मुल्क के अंदर महंगाई जो है भरपूर जो है वो बढ़ती जा रही है, इस तरह अगर TLP वहाँ पर चली जाती और TLP धरना दे देती तो गवर्नमेंट के लिए इंतहाई मुश्किल होता और मुल्क के अंदर जो है सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती और ख़ारजा पॉलिसीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता और ख़ारजा पॉलिसीज़ के अंदर भी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान ख़ारजा पॉलिसी के लिहाज से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे जा रहा है और ख़ारजा ताल्लुकात पाकिस्तान के पहले ही ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, दुबई के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो, अब यूरोप के साथ भी अगर आप अपने ख़ारजा ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो पाकिस्तान के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ जनाब। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और ये अपने क्या इनका विजन है और क्या इनका तासुरात हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये फ़ैसला तहरीक लब्बैक ने लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि मुल्क के हालात देखकर और ये जो अभी भाई ने बात किया कि सेनेट का इलेक्शन करीब है, तो उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो दहाते निगाह में बेहतर है और हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उनका भरपूर साथ देंगे। जी जो फ़ैसला हुआ है गवर्नमेंट ने जो किया है, जो इन्होंने डेट एक्सटेंड की है TLP के साथ जो फ़ैसला हुआ है, वो मेरे ख्याल में जो मुल्क के जो हालात हैं उन हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। मेरे ख्याल में कि अगर ये फ़ैसला ना होता तो मेरा ख्याल है कि मुल्क में इंशाअल्लाह फैल जाता और जो धरने वगैरह हो रहे थे वो उन्हें बड़ी तकवीत मिलती। तो मेरे हिसाब से ठीक फ़ैसला है ये। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे हमारे नाजरीन को जो है। जी नाजरीन साहब, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, ताजिरों की गुफ्तगू सुनी और हमारी आवाम जो है वो इस हवाले से अपना क्या कंसेप्ट रखती है तहरीक लब्बैक के साथ। उन्होंने अपनी जो है वो मोहब्बतों का और अकीदतों का इजहार किया है कि हम मुकम्मल तहकीकाती इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।